नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलॉग्स इंडिया की 6 मिनट सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई यूज्ड गाड़ी ले रहे हो तो उसका इंस्पेक्शन कैसे करें। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिस पे गौर करके आप एक अच्छी सी गाड़ी खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब चीज़ें पीछे छोड़ के आप गाड़ी की लुक के ओर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरी गाड़ी बिल्कुल स्क्रैचलेस है। पीछे से बॉडी पर कहीं भी स्क्रैच मार्क्स नहीं है या बड़े डेंट नहीं है। जो नॉर्मल स्क्रैचेस होते हैं वो यहाँ पर आपको बम्पर पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। और इस कॉर्नर्स पे ज़्यादातर गाड़ी घस जाती है। जब पार्किंग में जब लगाते हो तब गाड़ी घसती है, या कोई यहाँ पर बड़ा स्क्रैच हो, ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं देता है। तो ये चीज़ें आप पहले देख लेते हैं। और यहाँ पर अगले बम्पर पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी गाड़ी घसी हुई होती है, जो पार्किंग में लगाते वक्त या निकालते वक्त लग जाते हैं। तो ये कोई मेजर स्क्रैचेस नहीं है, इसे आप रबिंग और पॉलिशिंग से ही पूरी तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कोई मेजर स्क्रैच नहीं है। बॉडी पूरी तरह से स्क्रैचलेस है। नॉर्मल तरीके से रबिंग करने से और पॉलिश से ये बिल्कुल अच्छी दिखने लगेगी। तो दूसरी बात दोस्तों, गाड़ी का इंटीरियर आप जब देखते हो तो आपको गाड़ी एकदम पसंद आनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा इंटीरियर पूरी तरह से चकाचक है और मैं हमेशा इसे पॉलिश करता रहता हूँ। इसकी वजह से इसके जो पैनल्स होते हैं वो अच्छे से मेंटेन्ड है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको गाड़ी जब देखने को जाएंगे तब आपके सीट कवर्स जो फिटिंग होता है इसका, वो इस तरीके से टाइट होना चाहिए। कुछ गाड़ियों में ये पूरा लूज़ होके यहाँ तक आ गया हुआ होता है, या नीचे से निकल जाता है, या पीछे से बाहर आता है। तो ऐसे में आपको उसका भी खर्चा करना पड़ सकता है। तो ये देखिए, ये स्किन फिट लेदर और ये आर्टिफिशियल लेदर है और इसे स्किन फिट में स्टिच किया गया है। इसका कवर भी इसी तरीके से किया गया है। तो उसके बाद देखने की बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो दोस्तों, जो है तीसरी बात है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो जब भी आप कोई यूज़ गाड़ी देखने जा रहे हो तो उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहे हैं या नहीं, ये पहले देख लीजिए। तो इसमें देखने वाली बात जो होती है वो है आपका जो टेप होता है गाड़ी का, वो चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये वेलकम आ गया है और ये गाड़ी लग चुके हैं, ये काम कर रहा है और इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद आता है एसी, ब्लोवर। तो ये चीज़ें काम कर रही है या नहीं, ये आपको देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी काम कर रही है, यहाँ से पूरी हवा आती है या नहीं, ये चारों वेंट्स देख लीजिए। तो ये चारों वेंट्स देखने के बाद आपकी बारी आती है गियर चेक करने की। तो जब भी आप क्लच दबाते हो तो गियर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, ये देखना चाहिए। और गियर कहीं फंस रहे नहीं है। कुछ गाड़ियों में गियर इस तरीके से फंस जाते हैं और आगे नहीं जाते, तो आपको उसमें थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मेरे गियर स्मूथली काम कर रहे हैं और ये सारे गियर्स आप चेक कर लीजिए। एक राइड करके आ जाइए गाड़ी में और सारे गियर्स ऑपरेट करके देख लीजिए। उसके बाद आपको देखना चाहिए है, जो चीज़ देखनी है वो ब्रेक देखना है। ब्रेक और पिकअप देखना है गाड़ी का। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए और उसके बाद में गाड़ी को फाइनल कर लीजिए। उसके बाद ये जो पावर विंडोज़ होते हैं वो आपको चेक करने हैं, ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। उसके बाद दोस्तों बारी आती है लाइट्स चेक करने की।
तो यहाँ पर आप लाइट लगा के देख सकते हैं गाड़ी के कि लाइट काम कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ आप अपर डिपर दोनों मार के देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर बाकी के भी चीज़ें आपको देखनी है कि डैशबोर्ड में लाइट लगती है या नहीं। तो जैसे ही मैं लाइट लगाता हूँ तो ये लाइट लग जाती है। अगर ये लाइट लगती नहीं हो, आपको कनेक्शन चेक करना है डैशबोर्ड का, और उसके अंदर लाइट बल्ब अगर गया हो तो उसे रिप्लेस कर देना है। तो जैसे मैं बंद कर देता हूँ ये लाइट भी बंद हो जाती है। और यहाँ पर सारे चीज़ें दिए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन सब को आपको एक बार चेक कर लेना है। गाड़ी का हॉर्न बजता है या नहीं ये भी आपको चेक करना है। और ये सारी चीज़ें हो गई कि आप अपने गाड़ी की पसंदीदा गाड़ी की डील कर सकते हैं और बिना किसी दिक्कत की गाड़ी चला के घर जा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो चीज़ जिस पे गौर करनी चाहिए वो है ये डोर जैम्स और इसमें लगाए हुए सिलेंडर रबर। तो यहाँ पर आपको देख लेना है पहले ये रबर ठीक से है वैसा ही है या रिप्लेस किया हुआ रबर है। तो यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो, डैमेज हो, एक्सीडेंटल हो गाड़ी, तो यहाँ ये बदला हुआ मिल सकता है। उसके बाद आपको ये वाले रबर भी देख लेने जो डोर्स के ऊपर लगाए होते हैं, जिससे पानी नहीं आता है और आपको लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये रबर भी यहाँ से आपको ऐसे देख लेने ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद दोस्तों बारी आती है डिक्की की। तो डिक्की देखने से पहले आप ध्यान में रखिए कि गाड़ी पे बाकी कहीं स्क्रैचेस ना हो और सारे दरवाजे वगैरह चेक कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिक्की का लॉक होता है, तो ये भी आप देख लीजिए। उसके बाद में पार्सल ट्रे है या नहीं वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ। इसके बाद बारी आती है आपकी जो डिक्की होती है उसके अंदर ये वाला टूल किट है या नहीं, उसके बाद गाड़ी के पेपर्स है या नहीं, और उसके बाद में यहाँ से आपको ये उठा के देखना है ऐसे। तो यहाँ पर स्टेपनी टायर, यहाँ पर टूल किट और यहाँ पर जैक, तो ये सारी चीज़ें हैं या नहीं ये आपको एक बार देख लेनी है। तो दोस्तों आप सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चेक करने के बाद बारी आती है इंजन की। तो इंजन जब आप देखते हो, इंजन का इंस्पेक्शन करते हो, तो आपको पहली बात यहाँ पर देखनी है कि यहाँ पर कूलेंट कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुल लेवल यहाँ पर लिखी है। ये कूलेंट इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे होगा तो भी चलेगा। ये लो लेवल है, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आती है बारी बैटरी की। तो यहाँ पर बैटरी आप देख सकते हैं, बैटरी की कंडीशन देखिए। यहाँ पर टर्मिनल से एक बार चेक कर लीजिए, ये पॉजिटिव है, इसे भी खोल के इस तरीके से चेक कीजिए। और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, इसे भी आप चेक कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद आपकी बारी आती है ये ऑयल की। तो यहाँ पर आपको डिपस्टिक बाहर निकाल लेनी है। और यहाँ पर देखिए ये ऑयल लेवल मेरा बराबर है, तो उसकी वजह से मैं इससे छिड़कानी नहीं करूँगा। ये डिपस्टिक फिर आपको उसके अंदर फिर से डाल देनी है। और उसके बाद आती है बारी यहाँ पर है ब्रेक ऑयल। तो ये पूरा साफ़ करना है पहले आपको खोलने से पहले। और यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर ओपन दिया है, तो मैंने ओपन कर लिया है। तो इसके अंदर है ब्रेक ऑयल। तो ये ब्रेक ऑयल आपको अगर कम लग रहा हो तो इसकी लेवल चेक कीजिए और इसे फिर से टॉपअप कीजिए। उसके बाद ये नॉर्मल आपको चेक कर लेना है इसमें पानी होता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो इसमें पानी टॉपअप कर लीजिए। तो यहाँ पर इसे बंद कर लिए। तो इस तरीके से आपको एक यूज़ कार के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। तो जब भी आप इंस्पेक्शन करने जाए, कोई गाड़ी लेने जाए, तो किसी मैकेनिक को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपने जब देख ली तो उसके बारे में उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको गाड़ी लेनी है या नहीं। तो ये सारी अगर चीज़ें सही हो तो एक सेकंड हैंड मतलब यूज्ड गाड़ी, यूज्ड कार आपको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
तो दोस्तों जब भी बात आती है एक आर्मी ऑक्शन गाड़ी की, तो जैसे कि जिप्सी बहुत लोग लेते हैं जो आर्मी ऑक्शन से ख़रीदते हैं, और ये गाड़ियाँ 15 साल के वैलिडिटी पर रजिस्टर होती है, और कुछ स्टेट्स में ये अलाउड नहीं किया है अभी। इन लोगों ने बैन कर दिया है इन गाड़ियों पर, गवर्नमेंट के गाड़ियों पर। तो जहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होता हो तो पहले गाड़ी को जब आप ख़रीदेंगे तब आप 15 साल के वैलिडिटी के साथ इसे रजिस्टर करवा लीजिए, और जब ही रजिस्टर हो जाएगी तो उसके बाद 90 दिनों के अंदर यानी 3 महीने के अंदर इसकी आरसी आपको मिल जानी चाहिए। तब तक आप गाड़ी पर काम शुरू कर सकते हैं। जो रिस्टोरेशन का काम होता है उसे शुरू कर दीजिए, और एक अच्छे से गैराज में इसका काम करवा लीजिए ताकि आपको आगे और पैसे खर्च ना करने पड़े। तो जब भी आप जिप्सी ले रहे हो तो पूरी तरह से चेक कर लीजिए। आर्मी ऑक्शन की गाड़ियाँ पूरी तरह से बंद होते हैं और कुछ कंडीशंस में पूरी तरह से चालू भी होते हैं। तो अगर ऐसी कोई गाड़ी देख रहे हो तो कोई 10 लोगों से पहले फेसबुक ग्रुप्स पे पूछ लीजिए कि गाड़ी का अच्छा डीलर कौन है, और आपके एरिया से ही गाड़ी लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे यहाँ से वहाँ जाकर सुलझाना ना पड़ेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियोस आप मिस ना करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।